सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद कहते हैं आपके पसंदीदा प्रोग्राम समझ तो गया होगा में। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम जितनी भी बातें करते हैं, अगर आप उसका इल्मी रीज़न निकालने की कोशिश कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि अगरचे आपकी समझ में हमारी बात नहीं आ रही तो आप हमारा अगला प्रोग्राम देख लीजिएगा, उसका टाइटल भी यही होगा कि समझ तो गया होगा। बहरहाल, आज प्रोग्राम की शुरुआत मैं जिस अहम टॉपिक से करने जा रहा हूं वो बहुत ही लजीज भी है और बहुत ही जदीद भी है। जी हाँ, वो है फ्रेंच फ्राइज़। नाज़रीन, फ्रेंच फ्राइज़ का डब्बा जो है वो दिन ब दिन छोटा होता चला जा रहा है और आवाम रो रही है पेट्रोल को। इसी सिलसिले में हमारी जब बात हुई जनाब वज़ीर साइंस फवाद चौधरी साहब से, तो उन्होंने बड़ी अच्छी तजवीज़ दी है। उनका कहना यह है कि 20 रुपए के फ्रेंच फ्राइज एक साथ लेने की बजाय अगर आप 10-10 रुपए के फ्रेंच फ्राइज 2 लिफाफों में लेंगे तो वो ज्यादा मिकदार में आते हैं। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब की एक और तहकीक से ये बात साबित हो गई है कि अगर आप 7 अप में नमक डालते हैं तो 7 अप को गुस्सा आ जाता है और वो अपनी जबान में आपको नॉन-वेज गालियां भी देती है। लस्सी बनाते वक्त अगर उसमें झाग ना आए तो आप उसमें सर्फ डालकर देखिए, अफाका होगा। जनाब वज़ीर साइंस फवाद चौधरी साहब। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब ने बिलाखिर इस राज से पर्दा उठा दिया कि लोग उन्हें साइंसदान क्यों कहते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, उनका कहना है कि मुझे उस दिन से साइंसदान कहा जाता है जब मैंने पहली बार रोजा फ्रिज में रखा था। तो ये भी फ्रिज में रखते थे, हम भी रखते थे बचपन में। अगर जोड़े आसमानों पर बनते हैं तो दर्जी नीचे क्या कर रहा है? फवाद चौधरी साहब ने यह बात दरियाफ्त करने के लिए एक और गर्मियों में मोटरसाइकिल की सीट पर तशरीफ रखने से तशरीफ पर जो जलन होती है उसे हीट स्ट्रोक कहते हैं। वज़ीर साइंस वज़ीर साइंस की नई तहकीक के मुताबिक अगर आप नलका बंद करके नहाते हैं तो इससे डैम का पानी वेस्ट नहीं होता। देखो भाई, फवाद चौधरी साहब का इतना मजाक ना उड़ाओ। एक दिन आएगा जब आपके लतीफे खत्म हो जाएंगे, तब उन्हें साइंसदान मानना पड़ेगा। मैं अभी से मान रहा हूं मिट्टू, मेरे नजदीक ये इंसान साइंसदान है और मुझे पूरा यकीन है कि ये बंदा उस चक्की को भी दरियाफ्त कर लेगा जो समंदर में गिरी है और उसकी वजह से समंदर में नमक पैदा होता है। मुझे यकीन है फवाद चौधरी साहब आप। नाजरीन, अभिनंदन अभिगंजन के बाद एक और फिल्म आपके सामने पेश की जा रही है जिसका नाम है अभी फेर अंदर। आप देख सकते हैं ये बड़ी ही जदीद कास्ट के साथ इस फिल्म को बनाया गया है और साथ साथ ये भी बता दें कि अगली तस्वीर जो आपको नजर आ रही है उसमें जनाब नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि रोक सको तो रोक लो मरियम। और मरियम साहिबा ने फौरन मियां साहब की बात सुनते हुए इमरान खान साहब के कान में सरगोशी की और उन्हें ये बताया कि पापा कह रहे हैं सॉरी, नॉट समझ तो गया होगा। वैसे ये भी सोचने की बात है नाजरीन कि इमरान खान साहब वजीर आजम बनने के बाद वजीर आजम हाउस में नहीं रहते। बहरहाल, आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन इमरान खान साहब ने एक तारीख रकम करने का सोचा है तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा। इस पर मियां साहब का ये सवाल तो बनता है कि भाई, जब वजीर आजम हाउस में रहना ही नहीं था तो मुझे क्यों निकाला? हाँ साहब, अब आप बताएं, जब आपने वज़ीर आज़म हाउस में रहना ही नहीं था उन्हें क्यों निकाला? बेचारे इतने क्यूट लगते थे, वहाँ पर घूमते हुए वास्कोटी पहन के घूमते रहते थे, आगे पीछे 50-60 लोग होते, क्यूट लगते थे। आपने निकाल दिया उनको। अंग्रेज हॉलीवुड इंस्पायर है उनसे, 3 पार्ट बना दिए उनके ऊपर मूवी के, श्रेक 1, 2, 3 के नाम से। आपने निकाल। सर, ये तो जेलसी हुई ना, मैं माजरत चाहूँगा, लेकिन ये जेलसी हुई ना। आप पे कोई फिल्म नहीं बनी हॉलीवुड में, उनका बन गया, आपने निकाल दिया। गलत मिट्टू, गलत। तुझ पे भी 2 फिल्में बनी है, रियो। मुझ पे कोई फिल्म बनी? अच्छा, टाइटल लेंगे। समझ तो गया होगा। जाने दो मुझे जाना है, माफ कीजिएगा, जाने दो मियां साहब, आने दो शहबाज शरीफ, आने दो। ये कौन सी है? मुझे तो ये एनजीओ बराए हुकूक के बरादरान नून लग रही है। बहरहाल, आप देख सकते हैं तस्वीर में कि शहबाज शरीफ साहब काफी खुश हैं, मुस्कुरा रहे हैं, और क्यों ना मुस्कुराएं। उन्होंने भी बाहर जाके यही सोचा होगा कि अच्छा हुआ सनम हम बेवफा निकले, वफादार तो कुत्ते होते हैं। और माफ कीजिएगा, मेरा मतलब है उन्होंने बाहर जाके यही सोचा होगा कि अच्छा हुआ मैं बाहर आ गया, वरना इन पटवारियों ने तो मुझे भी बड़े जुलूस के साथ जेल छोड़कर आना था।
यानी निक्का नस गया तो बड़ा फंस गया। ठा करके, अबे मिट्टू ठा करके समझते हो? नहीं समझते? समझ तो गया होगा। जनाब मियाँ साहब के जेल यात्रा पर एक कथा अर्ज करना चाहूंगा अगर इजाजत हो। शुक्रिया। सुना है लोग उसे जूम करके देखते हैं। सुना है लोग उसे जूम करके देखते हैं। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं मना किया, पैसे नहीं उड़ाया करो यार। सुना है लोग उसे जूम करके देखते हैं। ये बात है तो चलो दूरबीन लगा के देखते हैं। सुना है सोए तो खटमल उसे सताते हैं। जो जाग जाए तो मच्छर ठहर के देखते हैं। वाह 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 वाह। शुक्रिया। नवाज 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 नवाज। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। समझ तो गया होगा। नाजरीन, नवाज शरीफ साहब को जेल भेजने के बाद उनके फैंस का हाल तो आप देख ही रहे हैं स्क्रीन के ऊपर इस वक्त। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती कि जब ये फैंस पूरा साल तहरीक चलाते हैं मियाँ साहब को जेल से आज़ाद कराने की, तो आखिर में खुद ही उन्हें क्यों जेल छोड़ाते हैं? इस साइंस को समझने के लिए मुझे लगता है कि फवाद चौधरी साहब को वज़ीर साइंस बनाया गया है, क्योंकि वही कोई ईजाद करेंगे तो हमें ये साइंस समझ में आएगी। बहरहाल मियाँ साहब के जेल जाने के बाद हुकूमत ने वार्निंग जारी कर दी है कि अगर कोई भी नून लीग का सपोर्टर कनाल के पास आसपास नजर आया तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाए या 1122 पर इतला कर दी जाए। चुल्लू भर पानी तो कनाल में अभी भी है ना? चुल्लू भर तो समझ तो गया होगा। जनाब हमजा शहबाज साहब को हमजा कुकड़ भी कहा जाता है। अब ये उनकी छेड़ है या ये उनका लकब है ये तो हमें नहीं पता था, लेकिन उन्हें कहा क्यों जाता है अलबत्ता ये हमने पता लगा लिया है। एक दिन क्लासरूम में वो लेट पहुंचे। जब वो लेट पहुंचे तो टीचर ने उनसे पूछा कि भाई हमजा, सारे बच्चे टाइम पे आ गए हैं, तुम क्यों लेट आए हो? सारे बच्चे अपने टाइम पे पहुंच जाते हैं स्कूल, तुम हमेशा लेट हो जाते हो, क्या है ये तरीक़ाकार क्या है भाई, बताओ जरा इसके पीछे। हमजा ने बड़े फखर से खड़े होकर कहा जी कि भीड़ में तो भेड़िए आते हैं, शेर हमेशा अकेला आता है। इस पर टीचर ने कहा चल बेटा शेर, हुण फिर बन जा कुकड़। ऐसे हमजा शहबाज साहब बने हमजा कुकड़। समझ तो गया होगा। किसी ने मुशीर खजाना जनाब हफीज शेख साहब से पूछा कि सर अब तो बैलेंस पर भी टैक्स कट रहा है, जिस पर जनाब मुशीर खजाना ने फरमाया कि भाई आपके अकाउंट में 75 का बैलेंस है कि 95 का, आवाम ने तो मिस कॉल ही देनी है। वैसे ये बात सही है, मैं एग्री करता हूँ। क्यों? क्योंकि हमने कोड वर्ड सेट किए हुए हैं कि जानी जब तू घर के नीचे आ जाए ना, मुझे 2 मिस कॉल दे देना, 2 बेल पे बंद कर दे, मैं समझ जाऊंगा आ गया है। रास्ते में वो फोन कट कर देना, मुझे पता चल जाएगा आ गया है तू। और अगर कहीं बिजी हो तो फिर फोन बजने देना, कट मत करना, मैं समझ जाऊंगा बिजी। ये कोड वर्ड हमने सेट किए ना, तो ठीक है हम मिस कॉल देके गुजारा कर लेंगे, इसमें कोई टेंशन की बात ही नहीं, चल करें। लेकिन ये तो पटवारियों के दौर में भी होता था, फिर दौर इमरानियात में भी यही होगा। समझ तो गया होगा। शहबाज शरीफ साहब इलाज की गर्ज से बरतानिया में हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास अपनी बेगम के साथ, तहमीना दुरानी साहिबा भी उनके साथ थी। बहरहाल इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया नाजरीन। एक मरतबा एक मियाँ और बीवी जो है वो डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करता है और फिर हस्बैंड से कहता है कि आप ज़रा रुकें, मैं आपकी वाइफ से बात करता हूँ। उनकी वाइफ के पास जाता है और उनसे कहता है देखिए मोहतरमा, इनकी तबीयत बड़ी नाजुक है और कभी भी जो है वो इनकी जो है वो ज़िंदगी ख़त्म हो सकती है। आप प्लीज़ इन्हें टेंशन ना होने दें, स्ट्रेस ना लेने दें, इन्हें ज़रा सुकून की ज़िंदगी, एक खुली फ़िज़ा के अंदर जो है वो इन्हें सुकून की ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, वरना इनकी जान को ख़तरा हो सकता है। चलिए जी, ये सारी बातें करके जब बीवी कमरे में आती है तो मियाँ पूछता है हाँ भाई क्या कहा डॉक्टर ने, सब ठीक है ना? बीवी बड़े अफसुर्दा अंदाज में कहती है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। इसका कोई ताल्लुक नहीं है शहबाज शरीफ साहब या उनकी बेगम से, कोई ताल्लुक नहीं है, ये तो बस मैंने ऐसे ही कह दिया। वैसे जोड़ों का दर्द जो होता है नाजरीन, वो जोड़े ही समझते हैं, सिंगल इंसान नहीं समझते। समझ रहे हो मिट्टू? तुम तोते हो या तोती हो यार, अब तक पता नहीं चला मुझे। नाज़रीन आजकल इंग्लैंड के साथ हमारी पाकिस्तानी टीम जो है वो क्रिकेट खेल रही है, अच्छे अच्छे स्कोर्स हो रहे हैं, 350-300 से ऊपर के स्कोर्स हो जाते हैं, लेकिन हम जीत नहीं पाते, पता नहीं क्यों। बहरहाल कौम को बी पेशेंट बोल बोल के खान साहब ने पेशेंट, मुस्तकिल पेशेंट बना दिया। एक मरतबा एक शख्स ने खान साहब से पूछा कि सर पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, आवाम कैसे गुजारा करेगी, आवाम का क्या होगा? इस पर खान साहब ने कहा आवाम को क्या फ़र्क पड़ना है भाई, आवाम कौन सा पेट्रोल पीती है जो महंगा होने से जो कोई फ़र्क पड़ेगा। वैसे जितनी लंबी खान साहब तकरीरें करते हैं, अगर इतनी लंबी हमारा कोई बैट्समैन बैटिंग भी कर ले तो हम वर्ल्ड कप ला सकते हैं, और अगर हम वर्ल्ड कप ले आए
तो खान साहब का तो नुकसान हो जाएगा यार, फिर मिसालें कैसे देंगे? 92 का वर्ल्ड कप, इकलौता वर्ल्ड कप, पाकिस्तान को किसने जिताया? हमारे वजीर आजम। अगर ये जीत गए 2019 वाला, तो ये तो फिर गेम हो जाएगी, गड़बड़ होगी यार कुछ। समझ तो गया होगा। ये उस दिन की बात है जब अब्बा जी ने मुझे बहुत कूटा। हुआ कुछ यूं कि अब्बा जी ने मुझे बिजली का बिल जमा करवाने के लिए दिया और रास्ते में मुझे एक लॉटरी की दुकान नजर आई जहां से मैंने लॉटरी खरीदी। घर पहुंचा, अब्बा जान को पूरी सूरत हाल से आगाह किया कि जी गाड़ी इनाम में थी, इसलिए मैंने इस लालच में लॉटरी खरीद ली, क्या पता गाड़ी निकल आए। अब्बा ने मुझे बहुत कूटा, बहुत शदीद, मतलब बेल्ट मिला बेल्ट से मारा, जूता मिला जूते से मारा, बहुत कूटा। मैं बड़ा शुद्धा भी हुआ। बहरहाल मैं सो गया। अगले दिन जब सब सो रहे थे, दरवाजे पर बैठ गए, गाड़ी दरवाजे पर खड़ी थी, सबकी चीखें निकल गई। सबसे ज्यादा चीख तो मेरी निकली क्योंकि गाड़ी वापडा की थी, वो बिजली काटने आए थे। फिर कूटा, बहुत कूटा। जब पाल नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? समझ तो गया होगा। कास्टिक सोडा से तैयार करदा दूध पीने वाली कौम को यह फिक्र खाई जा रही है कि अंग्रेज ने कहीं पोलियो में कोई जहर ना मिलाया हो। ये अंग्रेज कुछ करके चुके। समझ तो गया होगा। 22 रन से वर्ल्ड कप जीता। Congratulations! 22 साल की मेहनत के बाद वजीर आजम बने। Oh, great. और 22 करोड़ आवाम की चीखें निकलवा दी। नाजरीन, अब तो लग रहा है कि 2022 तक लड़का कहीं नहीं जाने वाला। बेटो पता है किसकी बात हो रही? मुनाफ भाई की। फर्स्ट क्लास खेलते हैं बैंक की टीम में। आप क्या समझते हैं? अच्छा, वजीर आजम वाला वर्ड भी था। समझ तो गया होगा। वैसे पीटीआई की हुकूमत आने के बाद देखा यह गया है कि रुपया सिर्फ टॉस के वक्त ऊपर जाता है, इसके अलावा तो किसी भी टाइम पर रुपया ऊपर नहीं गया, उसकी कदर में इजाफा नहीं हुआ। जब ही तो जिस कौम ने गो नवाज गो के पोस्टर्स लगाए थे, अब वही कौम ये पोस्टर्स लगा रही है कि रोक सको तो रोक लो, महंगाई आई। समझ तो गया होगा। नाजरीन, हम इस मुआशरे में हैं जिसमें गरीब गरीब तर हुआ जा रहा है और अमीर अमीर तरीन हुआ जा रहा है। इससे बिल्कुल भी मैं जहांगीर तरीन साहब की बात नहीं करने वाला, बल्कि मैं ये पूछ रहा था कि जब मलिक रियाज साहब ट्वीट करेंगे तो क्या ऐसे लिखेंगे, मेरे साथ एक अजीब व गरीब वाक़या हुआ? नहीं, जब वो ट्वीट करेंगे तो वो लिखेंगे, मेरे साथ एक अजीब और अमीर वाक़या हुआ। गरीब क्यों? गरीब गरीब तर हुआ, अमीर तो अमीर तरीन हो रहा है। समझ तो गया होगा। काबीना तब्दील होने के बाद शीरी मजारी साहिबा का इमरान खान साहब से मुकालमा। उन्होंने कहा, जिन्हें आप कहते थे मैं इन्हें रुलाऊंगा, कहीं वो हम ही तो नहीं है? पक्का असद होगा जब मैंने उसे कमरे से बाहर कर दिया। समझ तो गया होगा। शीरी मजारी साहिबा के बाद जरताज गुल भी किसी से पीछे ना रह सके। बयान दिया है कि लीडर अगर ईमानदार हो, अगर लीडर नेक हो, ईमानदार हो, तो रमजान के बाद ईद आती है। इससे पहले हमने जो ईदें मनाई हैं, और लीडरान तो वो थे जिन्हें आप लोगों ने जेल में डाला है, तो वो क्या नल एंड वॉइड हो गई? जिसने नवाज शरीफ को सताया उसने रिक्शा ही चलाया। जी हाँ नाजरीन, चौधरी निसार साहब कहते हैं कि बार बार कह चुका हूं कि मेरा अब नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं, फिर भी मुझसे ये सवाल बार बार मीडिया की जानिब से क्यों किया जाता है। बहरहाल हमें ऐसा लगता है कि चौधरी साहब ने मीडिया के सवालात से ही तंग आ करके ये ब्रीफिंग दी होगी कि अब उनका नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है। इससे मुझे एक किस्सा याद आ गया कि एक शख्स की बीवी नाराज होकर मैके चली जाती है। अब वो शख्स रोज फोन करता है मैके में उसके, रोज एक फोन करता है, 2 फोन 3 फोन रोज फोन करता है, और बीवी तंग आकर के रोज यही कहती है कि कितनी बार कहा है तुम्हें कि मैं तुम्हारे लिए मर चुकी हूं, यहां फोन मत किया करो। जिस पर शौहर कहता है, पगली यही सुनने के लिए तो फोन करता हूं, सुनकर बहुत अच्छा लगता है। मोटरसाइकिल चलाते हुए शलवार गीले होने के डर से शलवार की जगह टांगे ऊपर करने वाली टेक्नोलॉजी का फॉर्मूला यूरोप को देने का फैसला किया है जनाब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
उतराई पर अगर जहाज का पायलट इंजन ऑफ करके क्लच दबा ले तो जहाज खुद ही चलता रहेगा, इससे काफी ईंधन भी बचेगा। जनाब वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी। समझ तो गया होगा। नाजरीन, कुछ दिनों पहले मेरा एक दोस्त दुबई जा रहा था तो एक फ़्लाइट अटेंडेंट आई उसके पास खाना लेकर के, एयर होस्टेस खाना सर्व करने के लिए आई तो उसने देखा कि भाई उनकी शक्ल किसी जानी पहचानी शख्सियत से मिल रही थी। अचानक से उसके दिल में ख्याल आया और उसने कहा, अरे वाह, आपकी शक्ल तो हमारे लीडर इमरान खान साहब से मिलती है। जिस पर एयर होस्टेस ने कहा, बकवास बंद करो और खाना खाओ। माशाल्लाह ज़बान भी उन्हीं की जैसी है। ऐसा हुआ कंटेनर वाली मौला जो मौला ना मारे थे मौला नहीं मर सकता। समझ तो गया होगा। अगर जूस का डब्बा पीकर उसमें हवा भर के पटाखे फोड़ने की बजाय आप उसे कैंची से काट लें तो एक घूंट जूस और पिया जा सकता है। पता है ना कैसे? चौधरी, गुड गुड गुड। समझ तो गया होगा। नाजरीन, इन दोनों जैसी मईशत कोई नहीं चला सकता। बिल्कुल, मोटरवे बनाने के लिए कर्ज लिया, कर्ज उतारने के लिए और कर्ज लिया, फिर दोनों कर्ज उतारने के लिए मोटरवे गिरवी रखवा दी। भाई ये तो ऐसा ही हुआ जैसे 2000 का पेट्रोल खर्च करके पुलिस एक चोर को पकड़ती है और 200 रुपए के बदले छोड़ देती है। मिठू एंज हो रहा मुआशरे में। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मैंने अपने एक पीटीआई सपोर्टर दोस्त मैडी किस्म के नाम पीटीआई में होते हैं, वहाँ थोड़ी इलियास काना और फहीम लंगड़ा होगा। बहरहाल मैंने अपने एक पीटीआई सपोर्टर दोस्त मैडी से पूछा, यार मैडी ये इतनी महंगाई हो गई है पीटीआई दौर में, क्या चल रहा है, क्या गेम है? तो मैडी ने मुझे कहा कि भाई देखो, हमने यानी हमारी हुकूमत ने फ्रूट्स के रेट्स इसलिए बढ़ा दिए हैं कि खान साहब चाहते हैं आवाम को शुगर ना हो। ज़बरदस्त सोच है आपकी, तो ये तो बड़ा बेहतरीन कर दिया। आप शुगर का इलाज सस्ता कर देते, आपने उसकी वजह ही ख़त्म कर दी। बहरहाल पीटीआई फैंस की लॉजिक जो है वो भी उसने मुझे बताई। मैडी ने मुझे बताया कि भाई देखें, नवाज शरीफ के दौर में अशियाए ज़रूरियात इसलिए सस्ती थी क्योंकि इमरान खान साहब अपोजिशन में थे, और इमरान खान के दौर में इतनी महंगाई इसलिए हो रही है क्योंकि उसकी वजह नवाज शरीफ है। समझ गए ना आप? क्योंकि मैं तो नहीं समझा, मैं समझ ही नहीं पाया लॉजिक। आप तो समझ गए ना? ठीक है, समझ तो गया ना? समझ तो गया होगा। मैंने खान साहब से एक दिन पूछा कि सर लींबू इतने महंगे हो गए हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं हैं? उन्होंने कहा बिल्कुल करते हैं, खिताब करते हैं। और उन्होंने खिताब कर दिया, पाकिस्तानियों नए एम्पायर के लिए लींबू लींबू ही होता है। और देखिए, मुझे पता चल रहा है बहुत से लोग कह रहे हैं लींबू महंगा हो गया, आपको समझ नहीं है। और मैं जब मैं बहुत क्रिकेट खेली है, मैं वेस्ट में रहा हूँ। वेस्ट में नींबू को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, उनके लिए नींबू एक खट्टी चीज़ है, उससे गले खराब होते हैं और खांसी लग जाती है। आपको मैं मज़े की बात बताऊं, व्हेन आई वाज प्लेइंग इन फ्रैंकफर्ट, ठीक है फ्रैंकफर्ट में कोई क्रिकेट स्टेडियम नहीं है, लेकिन मैं कब का क्रिकेट खेल रहा था। आई वाज प्लेइंग इन फ्रैंकफर्ट, और मैं बताऊं वहाँ नींबू खाने वालों की इज्जत नहीं होती, पहली बात। उसके अलावा उनके पासपोर्ट को कोई वैल्यू नहीं दी जाती है। आप बाहर जाएं, आपको नींबू वाला पासपोर्ट एथिलाइन में कोई इज्जत नहीं। नींबू खाने वाले कौमों के जो लीडरान होते हैं करप्शन करते हैं, और करप्शन से मोटरवे बनाते हैं, IMF के पास जाके भीख मांगते हैं। मैं खान साहब पास अल्लाह के बाद मैं लींबू नहीं खाऊंगा। आप प्लीज तकरीर बंद कर दें और प्लीज पर्ची लेके तकरीर कर लिया सर, लींबू का बख्श दे, खुदा के वास्ते लींबू का बख्श दे। और ठीक, और तुम कहते हो मैं चुप कर जाऊं, लेकिन मैंने लींबू के ऊपर बात करनी है। लींबू जितना छोटा होता है उसके नुकसान उतने बड़े हैं। आप देखें, जब इतने बड़े सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जब जापान और जर्मनी एक साथ एक सरहद के ऊपर एक साथ, मैं सर प्लीज आप फिर दुनिया का जोग्राफिया बदल रहे हैं, प्लीज सर मैं लींबू नहीं खा रहा, प्लीज। मिट्टू तू भी नहीं खाएगा आज के बाद लींबू। असल नुकसान इन्होंने बताया नहीं कि लींबू खट्टा होता है और खट्टी चीजें खाने से। समझ तो गया होगा। जरा इस तस्वीर को देख लीजिए। इन जनाब का कहना है कि इमरान खान साहब ने अगर पानी पर भी टैक्स लगा दिया तो भी वोट उन्हें ही दूंगा। ठीक है, अच्छी
अच्छी बात है, आपका अपना इख्तियार है, दीजिए। लेकिन यहाँ मुझे नींबू की वो मिसाल याद आ गई कि जब हम कहते हैं कि भाई इमरान खान साहब की हुकूमत में नींबू इतने महंगे हो गए, तो उनके सपोर्टर्स कहते हैं अगर नींबू महंगे हो गए तो क्या हुआ, हमें नहीं छोड़ लो, अभी तुझे डालूं अब मैं लिम्का में, हैं? कैसा आदमी है यार। नाज़रीन, हर बात का मजाक उड़ाना जरूरी नहीं होता, हर बात को मजाक नहीं समझना चाहिए, हर इंसान की जो इंटेंशंस होती हैं उसे नेगेटिव या फनी वे में नहीं लेना चाहिए। फैसल वाला साहब का आपने कितना मजाक उड़ाया जी, 1 करोड़ नौकरियां होंगी, बाहर से लोग आएंगे नौकरी करने, ये सब क्या था? आज आप देख नहीं रहे क्या हमारे पास बाहर से लोग नहीं आ रहे नौकरी करने के लिए? कोई मुशीर खजाना लग रहा है, कोई स्टेट बैंक का गवर्नर लग रहा है। मुझे तो डर है कि आने वाले वक्तों में IMF की जो सरबरा है वो भी इलेक्शन में ना खड़ी हो जाए इधर सरगोदे से। कैसा लगेगा सरगोदे से खड़ी है वो IMF की सरबरा और वो जा रही है अपना पूरा का पूरा जलसा करने के लिए, हमें वोट दो, हम बिरयानी देंगे। शहबाज शरीफ साहब ने जुनूबी पंजाब को इस कदर नजरअंदाज किया है यार, क्या बताऊं आप, मुझे पता चला मेरे तो दिल खून के आंसू, इस कदर नजरअंदाज किया है। ऐसे तो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी के साथ किया था, इस कदर नजरअंदाज कर दिया है कि जुनूबी पंजाब में आम भी लंगड़े होते हैं। ये अभी हमारे वजीर आला पंजाब ने उस्मान बुज़दार उर्फ वसीम अकरम प्लस ने हमें बताया है, ये हमें पता ही नहीं था। और अवाम उस्मान बुज़दार साहब का मुकाबला शहबाज शरीफ से करती है, गलत है। इमरान खान से मैं एग्री करता हूं कि उनका कोई मुकाबला नहीं है। उस्मान बुज़दार साहब का मुकाबला है इश्क ममनून हुसैन से, जी हमारे साबिक साहब जिन्हें धूप लगाने के लिए 14 अगस्त और 23 मार्च को निकाला जाता था, उस शख्स से इस बंदे का मुकाबला है। आप देखें, विजन चेक करें खान साहब का कि एक CM ऐसा लगा दिया जो मुकाबला करता है प्रेसिडेंट का। पटवारियों, तुम्हारी हुकूमत के प्रेसिडेंट से मुकाबला करने के लिए CM आया है, अब बोलो, रोक सको तो रोक लो। नाजरीन, जब बात आती है PTI सपोर्टर्स की तो मुझे अपने हल्का अहबाब के अंदर कुछ लोग याद आ रहे हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि मेरा एक दोस्त है मैडी, जो कि PTI सपोर्टर है, तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये क्या लॉजिक है खान साहब की IMF वाली और खुदकुशी वाली? तो उसने कहा भाई देखें मीडिया गलत रिपोर्ट कर रहा है। मैंने कहा अच्छा क्या रिपोर्ट कर रहा है मीडिया? वो कह रहा है मीडिया ने रिपोर्ट की है, मैं खुदकुशी कर लूंगा मगर IMF के पास नहीं जाऊंगा। दर हकीकत ये जुमला खान साहब ने नहीं कहा, उन्होंने कहा था मैं खुदकुशी कर लूंगा अगर IMF के पास नहीं जाऊंगा। ये देखें, मगर और अगर का फर्क आया है, ये उनकी लॉजिक है। वैसे बिलावल भुट्टो साहब ने भी एक तंजिया ट्वीट किया है, देखिए भाई ये अब मतलब मैं ऐसे क्या कहूँ, क़यामत की निशानी ना, बिलावल भुट्टो भी किसी को तंज कर रहे हैं। बहरहाल उन्होंने तंज ये किया है कि कौन वजीर आजम पर नजर रखेगा कहीं वो खुदकुशी ना कर लें। सर आप टेंशन ना लें, वो नहीं कर रहे हैं। बहरहाल यही एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारा IMF से मुआहदा भी हो गया और हमारे वजीर आजम ने खुदकुशी भी नहीं की। चले ये बहुत अच्छा हो गया। अब IMF से जो डील है वो बेल आउट पैकेज है या सेल आउट पैकेज है, ये तो वक्त ही बताएगा, हम नहीं बता सकते। कप्तान के आने से पहले हर पाकिस्तानी IMF का मकरूज था और अब ये बात ऑफिशियल हो गई है, सिर्फ कप्तान ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकता था। देखें, ये जो करप्ट हुकूमत थी उन्होंने हर पाकिस्तानी को IMF का मकरूज कर दिया था, लेकिन कप्तान ने हर पाकिस्तानी को IMF का गुलाम बना दिया। जरा ये वीडियो देखिए, उसके बाद इमरान खान का आपका प्राइम मिनिस्टर हो तो भागा पहले दुनिया में पैसे मांगते हुए, मैं खुदकुशी कर दूंगा बिना पैसे मांगे। पाकिस्तान जो इंशाल्लाह जब तहरीक इंसाफ इक़्तिदार में आएगी, कभी उसका प्राइम मिनिस्टर ना कभी किसी के सामने जाके भीख मांगेगा, ना कर्जे मांगेगा, ना झुकेगा। मुझे इतनी शर्म आती है जब मैं इन हुक्मरानों को देखता हूँ, कभी सऊदी अरेबिया जाके हाथ फैला के बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। चाहे लोगों से दूसरे मुल्कों से जाके भीख मांगे और IMF आए और हमें बताए कि बिजली की कीमत इतनी बढ़ा दो, बेशक लोग मरे, लेकिन हुक्म करे हमें कभी बिजली बढ़ा दो, कभी गैस बढ़ा दो, कभी फलानी चीज बढ़ा दो। मुझे शर्म आती है पाकिस्तानियों, क्योंकि ये मुल्क वो होना चाहिए जो नया पाकिस्तान मैं देखता हूं, उसके अंदर इंशाअल्लाह हम इमदाद करेंगे गरीब मुल्कों की, हम उनको पैसे देंगे। जी तो ये सारी बातें हम नहीं कह रहे, ये आप कह रहे हैं। मिट्टू तुम भी देख, मिट्टू जब भी तो आते हैं गैस क्यों छोड़ते हो भैया, स्मेल भी अजीब सी आती है। बहरहाल इलाज करो, तुम काम करो, एक टैबलेट तुम्हें देते हैं तुम वो खाया करो, पता नहीं तुम आजकल क्या खा रहे हो इफ्तारी में। बहरहाल नाजरीन, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक वक्फा, क्योंकि वक्फा ज़रूरी है। वज़ारत बहबूद आबादी, हुकूमत पाकिस्तान।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, बात करेंगे सुकरात की। बड़ा ही एक फ़िलासफ़ी में नाम गुजरा है। लोग बड़े मशवरे करते थे उस वक्त जब सुकरात बैठा करता था दरबार में। बहरहाल सुकरात से उसके एक शागिर्द ने पूछा कि उस्ताद जी, मैं एक बंदे नाल बड़ी बहस कर रहा हूँ व्हाट्सएप पे, तो वो मेरी गल ही नहीं समझ रहा, ऐ तो दसो ऐ केड़ी लॉजिक सी। सुकरात ने अपने शागिर्द से कहा, पुत्र मैनू ऐ दस ओदी व्हाट्सएप डीपी केड़ी है। तो शागिर्द ने बताया, भैन तो नवाज शरीफ की डीपी लगाई है। सुकरात ने कहा, बस छड़ दे, कुछ नहीं हो सकता पुत्र, रहने दे, ऐ पटवारी निकला। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, पटवारियों की तारीख मुगलिया दौर से शुरू होती है। जी हाँ, मुगलिया दौर में एक बड़ा ही मशहूर मोची हुआ करता था जिसे बहस व मुबाहिसे का बड़ा शौक था। अब एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बादशाह के वजीर बीरबल से शर्त लगा ली, क्योंकि बीरबल जो है वो काफ़ी अक्लमंद मशहूर था, पूरी दुनिया में उसके किस्से मशहूर हैं। उसने शर्त लगाई बीरबल से कि अगर तुम अपनी दलीलों से मुझे कायल कर दोगे तो मैं अपना सब कुछ, घर बार, दौलत, जो कुछ भी मेरे पास है सब कुछ तुम्हें दे दूंगा और शहर बदर हो जाऊंगा। बीरबल ने इस शर्त को मंजूर किया और जब मोची अपने घर पहुंचा तो उसकी बीवी ने स्यापा मचा दिया। उसने कहा, बीरबल जैसे अक्लमंद शख्स से तुमने शर्त लगाई है, वो तो अपनी दलीलों से तुम्हें कायल कर देगा। जिस पर मोची ने कहा कि मैंने शर्त ये लगाई है कि अगर तुम मुझे कायल कर दो तब, और मैं उसकी किसी बात से कायल होने वाला हूं नहीं। बहरहाल जब अंग्रेज लाहौर पर काबिज हुए तो पता ये चलता है, जब उन्होंने पटवारी लगाने शुरू किए तो पहला पटवारी उसी मोची का बेटा था या उसके औलादों में से था, जिसका नाम बाद में पप्पू पटवारी पड़ा। नून लीग वाले आपको इसे एक्सेप्ट करने से, इस पूरी कहानी को रोकेंगे और शेयर करने से भी रोकेंगे। लेकिन आपको बता दें, अगर आपने इसे 10 बजे तक शेयर नहीं किया तो रात में आपके ख्वाब में राना सनाउल्लाह साहब आपके ऊपर। नाज़रीन, एक पीटीआई फैन जब घर पहुंचा तो माँ ने बड़े जज्बाती अंदाज में घबराते हुए कहा, बेटा 80,000 रुपये का बिजली का बिल आया है, जिसे देख के अब्बा को दिल का दौरा पड़ गया है, वो बेहोश पड़े हैं, कुछ करो। जिस पर बेटा बड़े इत्मीनान से कहता है, खान किसी को एनआरओ नहीं देगा। अब्बा को संभाल यार, क्या हो गया है, यहाँ पे भी नहीं चाहिए एनआरओ यार, अब्बा को दे, बिजली का बिल दे, एनआरओ बिठू। ओ यार तू अपनी गैस को। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, गर्मी का तोड़ सत्तू का शरबत, ये तो आपने सुना ही होगा, लेकिन हमारे वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने गर्मी से रिलेटेड ये एक बड़ी अहम चीज़ पर तहकीक की है। अभी उनका रिसर्च पेपर शाया नहीं हुआ है, जैसे ही हो जाएगा आप तक भी पहुंच जाएगा। उन्होंने तहकीक की है पंखे पर। उनका कहना है पंखा चले तो हवा देता है, ना चले तो नहीं देता। हमें पता ही नहीं थी ये बात, सीरियसली हमें नहीं पता थी ना मिठू, तुझे भी नहीं पता थी ये बात, हमें से किसी को पता ही नहीं थी ये बात था। अच्छा हुआ आपने बता दिया सर। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, मेकअप में लदी हुई हमारी ख़वातीन सियासतदान जब भी मुंह धोने लगती होंगी तो पानी एक बार तो पूछता हो, एक बार तो पानी पूछता होगा यार कि आर यू श्योर यू वांट टू रीसेट द फैक्ट्री सेटिंग। एक बार तो पूछता है ना भाई, फैक्ट्री रीसेट पूछता तो है, कौन तो पूछता है, पानी भी पूछता है। समझ तो गया होगा। भाई मियाँ साहब के दौर में लोड शेडिंग इतनी होती थी कि लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि पीएमएल का मतलब है पाकिस्तान में लाइट नहीं। पढ़ लो, डिटेल लिखी, पीएमएल। समझ तो गया होगा। कौमी असेंबली के इजलास के दौरान नून लीगी एक रुकने असेंबली ने एक अपने इजलास के दौरान जो है वो एक किस्सा, एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक बुजुर्ग शख्स थे, उन्होंने अपने तीनों बेटों को 100 रुपए दिए और उनसे कहा कि कोई एक ऐसी चीज़ ले आओ जिससे पूरा कमरा भर जाए। पहला बेटा गया, घास लेकर आया, लेकिन पूरा कमरा नहीं भर सका। दूसरा गया, भूसा ले आया, वो भी पूरा कमरा नहीं भर सका। तीसरा बच्चा ज़रा चालाक था, वो बाजार गया, 1 रुपए की मोमबत्ती लेके आया, मोमबत्ती जलाई, रोशनी से पूरा कमरा भर गया। उस एमएनए ने ये बात बताई कि ये तीसरा शख्स हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, जिनकी रोशनी से पूरा मुल्क भर चुका था। इस पर कुछ बैक बेंचर्स जो होते हैं असेंबली के, हर जगह होते हैं, असेंबली में भी होते हैं, वहाँ से आवाज़ आई, बोले ये तो ठीक है कि जी रोशनी से पूरा कमरा भर गया, ये बताओ बाकी 99 रुपए कहाँ हैं, 99 का हिसाब दो जी, एनआरओ नहीं मिलेगा। बहरहाल
जैसे इमरान खान साहब के साथ 22 का हिस्सा जोड़ा जाता है कि जी ये बड़े लकी हैं, 22 इनके लिए लकी है, वैसे ही नवाज शरीफ साहब के लिए मेरे ख्याल में 99 जो है वो बड़ा ही अनलकी है। क्यों? क्योंकि 99 रुपए इस कहानी में से वो भी गायब, फिर 99 में उनकी हुकूमत जो है वो गई, कू हो गया था, आपको याद होगा। फिर 99 एकड़ का जाती उम्र है जिसमें वो रह नहीं पाते, कभी सऊदिया में रहना पड़ता है, कभी कोट लखपत में रहना पड़ता है। फिर 99 पर लुड्डो में बैठा हुआ सफदर, मेरा मतलब है सांप, 99 का सीन है ना बेटा? समझ तो गया होगा। सर सिर्फ पीटीआई के सपोर्टर्स जो हैं वो आजकल चिड़चिड़े नहीं हो रखे, ये नून लीग के सपोर्टर्स के साथ भी यही हाल हुआ है। बल्कि मैं तो शायद ये सोच रहा हूँ कि कहीं पीपल्स पार्टी वाले ही सिर्फ चिल चल रहे हैं और एमक्यू वाले को बता ही नहीं रहे, उन्होंने तो फ़ोन साइलेंट पे रखा हुआ है, वो बोलने वाइब्रेट करो एकदम। बहरहाल बताना आपको ये था कि मैंने एक नून लीग के सपोर्टर से पूछा, भाई ईद आने वाली है, क्या सीन है, ईद की शॉपिंग कर ली? तो गुस्से में आ गया, कहता ये बताओ इमरान खान ने मुल्क का क्या कर लिया, हुकूमत ने उसकी क्या कर लिया, तो वजीरों ने क्या कर लिया सिवाय मियाँ साहब को जेल भेजने के, वो भी करप्शन पे नहीं, सिर्फ एक कामे पे। मैं कुर्ता भी ये हाथ वर्कर्स का सर। समझ तो गया होगा। आज मैं अपनी कौम से खिताब करना चाहता हूं। मैं जानता हूं कि मैं कोई वज़ीर आज़म नहीं हूं जो मैं यहां पर बैठ कर आपसे कोई अहम बात करूं और आपको बताऊं कि मुल्क बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा है, लेकिन मैं अपनी कौम से मुखातिब हूं और मैं जानता हूं कि मेरी कौम क्या है और क्या करती है। तो मैं उनसे मुखातिब होकर कहता हूं कि पंखे के आगे गीली चादर लगाकर उसे एसी बनाने वालों, फटे हुए दूध का, सुन ले बे, तू परसों लेकर आया था ना, फटे हुए दूध का हलवा बनाने वालों, एक केबल कनेक्शन पर 6-6 टीवी चलाने वालों और शैम्पू की बोतल खत्म होने पर उसे हिला हिला कर पानी भर के हिला हिला कर इस्तेमाल करने वालों, 500 रुपए सलामी देके पूरे टब्बर को, इरशाद मामू तुम्हारी बात कर रहा हूं, पूरे टब्बर को दावत में लाने वालों, टूथपेस्ट का कचूमर निकाल कर इस्तेमाल करने वालों और टूथ ब्रश को खराब होने के बाद उससे बाथरूम चमकाने वालों, पूरी रेडी सूंघ कर खरबूजा खरीदने वालों, वोट सोच समझ के दिया करो भाई, फिर 5 साल लानते देनी पड़ती हैं, बदुआएं देनी पड़ती हैं, ऐसा ना किया, सोच समझ के। समझ तो गया होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस पर रंगो रोगन करवाने का फैसला किया और ओपन टेंडर पूरी दुनिया में शाया कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहता था किसी अमेरिकन को कॉन्ट्रैक्ट मिले ताकि उस पर करप्शन का चार्ज लग पाए। बहरहाल जब टेंडर फिल हुआ तो चाइनीज़ ने 3 मिलियन कोट किए, यूरोप ने 7 मिलियन और पाकिस्तानी ने $10 मिलियन कोट किए। अब इन तीनों को बुलाया गया व्हाइट हाउस में और पूछा गया कि भाई ये क्या आपने इसका ज़रा ब्रेकअप बताएं। चाइनीज़ को बुलाया पहले, उसने कहा जी कि 1 मिलियन का रंगो रोगन आएगा मटीरियल, 1 मिलियन लेबर के और 1 मिलियन मेरा प्रॉफिट। ठीक है जी, कोई टेंशन नहीं। 7 मिलियन यूरोपियन ने क्यों दिया भाई आप बताएं? उन्होंने कहा 3 मिलियन का हमारा मटीरियल है, अच्छी क्वालिटी का है भाई, यूरोपियन क्वालिटी है, ठीक है, चाइना की थोड़ी है। 3 मिलियन का हमारा मटीरियल है, 2 मिलियन हमारी जो है वो लेबर है क्योंकि हमारे मजदूर भी ज़रा एक्टिव होते हैं, और 2 मिलियन हमारा प्रॉफिट मार्जिन। ठीक है, पाकिस्तानी को बुलाया, बोला पुत्र इधर तेरा क्या लगे भाई, ना चाइनीज़ इतने पैसे मांग रहा है ना यूरोपियन इतने पैसे मांग रहा है, जिसका मटीरियल है तूने 10 मिलियन कैसे मांग लिया? पाकिस्तानी ने कहा भाई सिंपल है ट्रंप साहब, 10 मिलियन में उसका ब्रेकअप ये है 4 मिलियन आपके, 3 मिलियन मेरे और बकाया 3 मिलियन चाइनीज़ को दे देंगे, वो बना रहा है ना 3 मिलियन में। बच्चे टेंशन क्या है, टेंशन नहीं लेने का, अपन है ना कॉन्ट्रैक्ट पाकिस्तान। देख रहा है तू और मैं यहाँ पर बैठे हुए यही सोच रहे हैं, चे में 3 नुक्ते क्यों है, जीन में 1 क्यों। समझ तो गया होगा। नाज़रीन, वर्ल्ड कप क्रिकेट का कई ममालिक जीत चुके हैं, लेकिन किसी को भी पाकिस्तान जैसी इबरतनाक शिकस्त नहीं मिली। कितने खुश नसीब थे वो ममालिक, कितने खुश नसीब थे वो ममालिक जो 92 का वर्ल्ड कप हार गए। हमारे तो गले ही पड़ गए। देख रहे हैं एक दिन मरियम नवाज साहिबा ने तकरीर में अपने वालिद साहब की तारीफों के पुल बांधते हुए ये बताया कि अपने दौर हुकूमत में नवाज शरीफ साहब सांस भी नाक के एक सुराख से लेते थे ताकि मुल्क में ऑक्सीजन की कमी ना हो। उन्होंने बताया कि अपने दौर हुकूमत में मियाँ साहब वजीर आजम हाउस की 88 गाड़ियों के टायर में हवा भी अपने मुंह से भरा करते थे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि बड़ी ईद पर
मियां साहब कीमे की रेहड़ी भी लगाते थे ताकि घर का खर्चा चल सके। और आखिर में उन्होंने बताया कि एटमी धमाके भी उन्होंने घर के जेवरात बेच कर किए। आपके साथ हैं, लेकिन मैं और मिट्ठू मुश्तरका तौर पे आपसे सिर्फ यही कहना चाहते हैं कि ओ गली गली में चोर है, कोई ना कोई तो चोर है, कोई ना कोई तो चोर है, समझ तो गया होगा। एक दिन मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो नून लीग से ताल्लुक़ रखते हैं वो अपना फॉर्म फिल करने के लिए असेंबली हॉल पहुंचे और फॉर्म फिल करने के दौरान उनसे पूछा गया कि जी आपकी मदर टंग क्या लिखें, जिस पर मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने कहा कि जी वेरी लॉन्ग एंड अनकंट्रोलेबल। हाँ जी, अगर आपको यकीन नहीं आ रहा आप ये वीडियो देख लें जी, फिसल गया होगा ना, आप लगाएं वीडियो लगाएं, वीडियो में देखें जी, हमसे क्या पूछ रहे हैं, मेट्टू लगाओ वीडियो लगाओ। ये नए नए बच्चे हैं ना, ये इसी तरह अपनी जलकियां बनाते हैं। जी अंडा जी, तो अंडे से फिर पता लगेगा। तो मैं गुजारिश कर रहा हूँ इसको पोल्ट्री फार्म से मंगवा लेना पूरा। चलिए मुशाहिद साहब प्लीज आप थोड़ा बर्दाश्त करें जी। नहीं, रोज मजाक बनाया हुआ इन्होंने, जो खड़ा होता है ये मेन करते हैं। भाई आपने कोई बात करनी है आप करें बात, हमने रोका, हम सुनेंगे आपकी पूरी बात सुनेंगे, अगर ना सुने तो आप हमें पकड़ लें। क्यों इंटरफेयर? इनके 3 मुंह वाला कीड़ा है, वो बैठने नहीं देता है। ये जी एक्सपेंस कर दिया था मुशाहिद साहब प्लीज। दांत मारता है तो फिर खड़े होंगे जी। मुशाहिद साहब कीड़ा 2 मुंह का सो जाए ना, तीसरा फिर भी जाग रहा है। मुशाहिद साहब प्लीज जी। मुशाहिदुल्लाह खान साहब प्लीज तशरीफ रखो और कीड़े को संभाल के रखो। नाज़रीन, इसका जवाब तो जनाब फैसल जावेद साहब ही दे सकते हैं, हमें तो नहीं पता कि इसके बारे में क्या कहना है और क्या नहीं। फ़िलहाल आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जिन्होंने इस वक्त पूरे मुल्क को इस रमज़ान में वो 5 रुपये चप्पल के मुंह वाली जो कोल्ड ड्रिंक पे 5 रुपये कम करती थी उस आंटी की जगह ले ली है। इन्होंने उस स्पेस को पूरा कर दिया है ताकि सोशल मीडिया वाले लोग हंसते मुस्कुराते रहें, खुश रहें और इसी चीज़ में दिन रात फंसे रहें। नाज़रीन, इनका कहना है क्या कभी बगैर सहरी के रोज़ा रखा, क्या कभी सहरी में इफ्तारी की है, क्या कभी बैग की जिप में हाथ आया है, वो कुछ और, अच्छा बैग की जिप में हाथ आया है, क्या कभी बस के ऊपर बैठकर कॉलेज गई हो, क्या कभी कब्रिस्तान जाके दिल किया कि दफन हो जाऊं। अपना ख्याल रखिएगा नाजरीन, इंशाल्लाह आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। क्या कभी आपने कमेंट किया, लाइक किया, शेयर किया है? क्या कभी आपने हमें ट्वीट किया है? ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। मिट्ठू, तू इतना जहर नहीं लगता यार, तू बड़ा स्वीट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।